रात के 1:20 बज रहे थे। पुरानी रोडवेज बस के जर्जर इंजन की आवाज सन्नाटे को चीर रही थी। बाहर घना कोहरा था, इतना कि हेडलाइट की रोशनी भी चंद फीट आगे जाकर दम तोड़ रही थी। बस में सिर्फ 4 लोग थे, ड्राइवर, कंडक्टर, मैं और वो औरत। वो औरत सबसे पीछे वाली सीट पर बैठी थी। उसका सिर झुका हुआ था और लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। पूरे सफर में उसने एक बार भी हलचल नहीं की। मुझे अजीब तो लगा, पर दफ्तर की थकान ने मेरी जिज्ञासा मार दी थी। अचकन ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। बस एक झटके के साथ रुकी। सन्नाटा और गहरा हो गया। कंडक्टर मेरे पास आया और धीमी आवाज में बोला, साहब, उतरना है। मैंने चौंक कर कहा, नहीं भाई, मेरा स्टॉप तो अभी 10 किलोमीटर आगे है, स्टेशन के पास। कंडक्टर की आंखों में एक अजीब सा खौफ तैर गया। उसने कांपती आवाज में कहा, भैया, आगे कोई स्टॉप नहीं है, सड़क आगे खत्म हो जाती है। क्या बकवास कर रहे हो? मैंने स्टेशन तक का टिकट लिया है, देखो। मैंने अपना टिकट उसकी ओर बढ़ाया। उसने टिकट की ओर देखा भी नहीं। उसने बस मेरी आंखों में देखते हुए फुसफुसाकर कहा, एक बार पीछे मुड़कर देखिए, क्या वो औरत अब भी वहां है? मैंने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा। पिछली सीट खाली थी। खिड़की का शीशा खुला था और वहां से बर्फीली हवा अंदर आ रही थी। वो वो अभी तो यही थी। मेरे गले से आवाज बमुश्किल निकली। कंडक्टर का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने इंजन की तरफ इशारा किया। ड्राइवर की सीट खाली थी। चाबी लटक रही थी, लेकिन इंजन बंद था। फिर भी बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, बिना ड्राइवर के, बिना इंजन के। साहब, अपना बैग उठाइए और भागिए। ये बस हमें वहां ले जा रही है जहां से कोई वापस नहीं आता। मैं अपनी सीट से उछला, अपना बैग पकड़ा और दरवाजे की ओर भागा। दरवाजे अपने आप एक चीख के साथ खुले। मैं बाहर कूदा और गीली घास पर जा गिरा। जैसे ही मैं खड़ा हुआ, मैंने देखा कि बस के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। कंडक्टर खिड़की से मुझे देख रहा था। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। बस धीरे धीरे कोहरे में विलीन हो गई। न इंजन की आवाज, न टायरों की रगड़, बस एक सन्नाटा। मैं अकेला उस वीरान सड़क पर खड़ा था। ठिठुरन बढ़ गई थी। तभी मेरी नज़र सड़क किनारे लगे एक पुराने जंग लगे बोर्ड पर पड़ी। धूल झाड़कर मैंने उसे पढ़ा तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। उस पर लिखा था, खतरा, आगे का रास्ता 1996 के भूस्खलन में नष्ट हो चुका है। यहाँ कोई बस स्टैंड नहीं है और ना ही यहाँ से कोई बस गुजरती है। तभी मुझे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा। वही औरत जो बस में पीछे बैठी थी, अब मेरे ठीक पीछे खड़ी थी। उसका सिर अभी भी झुका हुआ था, लेकिन उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। उसके हाथ में वही टिकट था जो मैंने कंडक्टर को दिखाया था। उसने धीमी फटी हुई आवाज में कहा, बाबूजी, टिकट तो आपने आखिरी स्टॉप का ही लिया था। अगले दिन अखबार में खबर छपी, कोहरे के कारण खाई में गिरी एक पुरानी बस का मलबा मिला जो 30 साल पहले गायब हो गई थी। मलबे के पास एक युवक का बैग और एक ताज़ा टिकट मिला, जबकि उस रास्ते पर बरसों से कोई गाड़ी नहीं चली थी। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी में कुछ और डरावने मोड़ जोड़ूं? आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके जाना। अगली वीडियो में हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे।